ट्रैवल ब्लॉगिंग के बहाने जासूसी करने के आरोप के मामले में ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को जमानत के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्योति के वकील ने दाखिल की है डिफॉल्ट बेल याचिका। जी हां, जासूसी मामले में हिसार कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होनी है। पुलिस चार्जशीट को ज्योति के वकील ने अधूरा बता दिया है। पाकिस्तानी एजेंसी के साथ मिलकर जासूसी करने का आरोप सीधा सीधा है। जेल में बंद है ये ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जिसने कई ब्लॉग्स बनाए हैं। यूट्यूब पर भी कई ब्लॉग्स लोगों ने देखे हैं। अब सीधा सीधा आरोप ये था कि इसने देश के साथ गद्दारी की। हालांकि अभी आरोप है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट में मामला है तो ज़्यादा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उस पर हम ज़रूर गौर करके चर्चा करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो याचिका लगाई गई है ज़मानत के लिए, ये याचिका कितनी ज़्यादा राहत दे सकती है या फिर वही झटका लगेगा जो पहले की तरह ज्योति को लगता आया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो इस पिटीशन के बारे में बताइए। ये किस तरह की पिटीशन है, कानूनी तौर पर इसे कैसे समझा जाए? जी कमल, देखिए, जो याचिका लगाई गई है, डिफॉल्ट बेल याचिका लगाई गई है, ज्योति मल्होत्रा के वकील हैं उनकी तरफ से फाइल किया गया हिसार को। तो डिफॉल्ट बेल याचिका का अगर मैं बताऊं थोड़ा सा साधारण भाषा में, अगर कहें आम बोलचाल की अगर बात करें, तो पुलिस के पास राइट होता है, एक तय समय है कि इतने वक्त में आपको चालान पेश करना होगा। यानी कि 90 दिन में पुलिस को चालान पेश करना था। पुलिस ने चालान पेश कर दिया, लेकिन उस चालान को अधूरा बताते हुए सवाल उठाए गए हैं ज्योति मल्होत्रा के वकील के द्वारा। उनका कहना यह है कि ये जो चालान पेश किया गया है ये अधूरी चार्जशीट है, यानी कि ये कंप्लीट चार्जशीट नहीं है। और ऐसे में उनका लीगल राइट बनता है कि जब चालान किसी मामले में पेश नहीं होता है तय समय के अंदर कमल, तो वो डिफॉल्ट बेल के लिए मूव कर सकता है। ये उसका लीगल राइट होता है, किसी भी बंदी का ये राइट होता है। ऐसा ही ज्योति मल्होत्रा के मामले में भी देखने को मिला है कि पुलिस की तरफ से, आपने देखा होगा रिसेंटली हमने खबर भी दिखाई थी कि हिसार की जो ट्रैवल ब्लॉगर रही हैं, जासूसी के गंभीर आरोप हैं, देश के खिलाफ सूचनाएं जो है वो पाकिस्तानी एजेंसीज ISI तक पहुंचाने के आरोप हैं। कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी की गई ज्योति मल्होत्रा के अलावा कई और भी जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करने वाले लोग हैं वो भी खासतौर से हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रडार पर आ गए थे। ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल वो बिहाइंड द बार, यानी कि जेल की सलाखों के पीछे, सीखचों के पीछे ज्योति मल्होत्रा बंद है और उनकी जमानत के लिए उनके एडवोकेट्स जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन बिटवीन क्या हुआ है कमल, मैं बता दूं, दर्शकों को अपडेट कर दूं कि इस मामले में पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट है वो पेश की गई हिसार कोर्ट में, और उससे चार्जशीट को पेश किया गया। साथ में पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन ये भी मूव की गई अदालत में, माननीय अदालत में, कि आप इसको पब्लिक ना कीजिए। ये जो सेंसिटिव मैटर है, देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसको पब्लिक ना किया जाए। तो ऐसे में ये ज्योति मल्होत्रा के जो एडवोकेट हैं उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया और उन्होंने ये कहा है, कल इस मामले में सुनवाई हुई है, बैक टू बैक आज भी इस मामले में सुनवाई होगी। कल उनका स्पष्ट तौर पर कहना यह था कि चार्जशीट जो पुलिस ने जो फाइल की है वो पूरी नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरी चार्जशीट है। इसका रिप्लाई पुलिस की तरफ से जो है वो यह है कि चार्जशीट हम लोगों ने पेश कर दी है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ डेटा एनालिसिस सब बाकी रहता है, कुछ रिपोर्ट्स बाकी रहती हैं, वो हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश कर सकते हैं इस मामले में। यानी कि एक चार्जशीट और भी इस मामले में पेश की जाएगी, क्योंकि डेटा इतना है। तो इसके मोबाइल फोन्स थे, उसके अलावा जो लैपटॉप का डेटा है, कुछ पता ये लगा था कि डेटा जो है वो डिलीट कर दिया गया था, उसको रिट्रीव करना, रिकवर करना, उसके बाद उसका एनालिसिस करना, इन चीजों में वक्त लगता है। दूसरा क्या है कि जो आरोप पुलिस की तरफ से जो लगाए गए हैं, जांच एजेंसीज की तरफ से जो ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति पर जो आरोप लगाए गए थे, ज्योति मल्होत्रा पर, उनमें यह है कि पाकिस्तान के साथ कनेक्शन, पाकिस्तान से जो खुफिया एजेंसीज हैं उन तक सूचनाएं पहुंचाने का। तो इन चीजों का लिंक एविडेंस जो है एस्टेब्लिश करना वो इतना इजी नहीं होता है। डेटा एनालिसिस बारीकी से किया जाता है, इस तरह की चीजों में कमल काफी वक्त लग जाता है। और उधर से 90 दिन का प्रेशर कहीं न कहीं मुझे लगता रहा होगा, तो पुलिस ने ऐसे में जो चार्जशीट है वो पेश कर दी, लेकिन साथ में कोर्ट को ये भी कहा कि आप इसे अभी पब्लिक ना करें, ये रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से। और दूसरा ये है कि जो सवाल उठे कि चार्जशीट का अधूरा बताया गया, तो पुलिस की तरफ से स्पष्ट बताया गया है कि यानी देवेंद्र, हम ये समझे, हमारे दर्शक ये समझ पाए, आपने बहुत गहराई से और अच्छे तरीके से हमें समझाया है
और हमें जो समझ में आया, मुझे समझ आया, मैं बताना चाहता हूँ कि जो बेल लगाई गई है, पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल कर दिया, अगर नहीं करती तब भी ये हक था मुवक्किल का और वकील के। लेकिन अगर अधूरी है, अगर वो पूरी नहीं है, या जल्दबाजी में पुलिस ने आरोपियों की जांच करके बता दिया कि हमने चार्जशीट दाखिल कर दिया और उसमें कुछ दिक्कतें हैं, अगर वो अधूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो फिर ये हक मिलता है उस आरोपी को कि वो ये बेल लगाए। और ये जैसे कि आपने बताया कि डिफ़ॉल्ट बेल याचिका है, ये लगाई गई है। अब कोर्ट को ये तय करना है कि वो किन तथ्यों को देखकर क्या ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट राहत देगी या फिर से आफत ही बनकर ये पूरा मामला उनके लिए आगे बढ़ेगा। यही हमें समझ में आए और मुझे लगता है कि देवेंद्र आप भी सहमत होंगे जो मैंने दर्शकों को जानकारी दी है आपकी बातों से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है इस पूरी खबर को लेकर। अपडेट में लगातार आपसे लेता रहूंगा। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना है, कुछ